आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। बता दें कि कल राष्ट्रवादी ऑफिस के दफ्तर पर कलवा मुमरा विधानसभा के सदर शमीम खान का इस्तकबाल म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा के एक वफद ने किया। बता दें कि मुमरा से सटे हुए शहर भिवंडी तक जाने के लिए असातिज़ा को, यानी टीचर्स को, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। उनका काफ़ी वक्त बर्बाद होता था और स्कूल पहुंचने में उन्हें ताख़िर होती थी, जिसकी वजह से तालीम का भी नुकसान होता था। उन्होंने इस सिलसिले में थाने टीएमटी के जो रुकन हैं शमीम खान साहब, उनसे रब्ता किया था और उनसे बहुत सारी अपने मुतालबे रखे थे, जिस पर उन्होंने अमल करते हुए उनके जो लीडर हैं और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से भी गुफ्तगू की थी और उनके मशवरे पर फिर उन्होंने टीएमटी की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें अपने बहुत सारे सुझाव और अपने मुतालबे रखे, जिसे मान लिया गया। और अब बता दें कि भिवंडी जाने के लिए असातिज़ा को जो दुश्वारियाँ पेश आती थी, जो दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता था, वो काफ़ी हद तक वो मसाइल हल हो चुके हैं। अब भिवंडी के लिए डायरेक्ट बस यहाँ मुमरा से है, जो उन्हें तकरीबन 45 मिनट में पहुँचा देती है। जहाँ वो वक्त उन्हें 2 से ढाई घंटे का लगता था, अब वो 45 मिनट में ही अपनी स्कूल पहुँच जाते हैं। बता दें कुरला जो मुंबई शहर का एक अहम इलाका है, वहाँ के असातिज़ा भी भिवंडी पढ़ाने के लिए जाते हैं। वो कल्याण उतर के वहाँ से जाया करते थे, लेकिन अब जब से उन्हें इस बस के बारे में पता चला है, वो मुमरा ट्रेन को छोड़ देते हैं और यहाँ से बस के ज़रिए वो भिवंडी पहुँचते हैं और वापसी पर भी वो इसी तरह का काम करते हैं। भिवंडी से वो मुमरा तक बस से आते हैं और फिर कुरला के लिए ट्रेन ले लेते हैं। तो जो दिक्कतों का सामना था, उन टीचरों का वो मसला हल हुआ, तो जिससे खुश होकर कल एक वफद राष्ट्रपति दफ्तर पहुँचा और उन्होंने कलवा मुमरा विधानसभा के जो सदर हैं शमीम खान और जो टीएमटी के रुकन भी हैं, उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शमीम खान ने एक और बात बताई, चूँकि बम्बई में जो बेस्ट कंपनी है उसकी तरफ से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिससे काफ़ी हद तक किराए में भी कमी वाक़ होती है और पोल्यूशन का ख़तरा भी दूर हो जाता है। उसी की तर्ज पर थाने में भी इलेक्ट्रिक बसें चली जाएँ, ऐसा मुतालबा शमीम खान ने बोर्ड में किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने भी काफ़ी जद्दोजहद की। अभी 81 यानी 81 बसेस थाने डिस्ट्रिक्ट में आ रही हैं, जिसमें से 5 बसेस का मुतालबा शमीम खान ने मुमरा, कलवा, कुरला, भिवंडी, मीरा रोड के लिए किया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। तो अब इन तमाम इलाकों के लिए 5 बसेस मुमरा से भी चलाई जाएंगी। ये भी एक बड़ी खबर अपने आप में है। बता दें कल टीचर्स ने यह मुतालबा भी किया था कि जो फ्रिक्वेंसी जो 1-1 घंटे की है उसे घटाकर आधे-आधे घंटे तक कर दी जाए, ताकि जो लोग, मान लीजिए अगर 7 बजे की बस है, कुछ लोग 7:05 को पहुंचते हैं तो बस निकल चुकी होती है, तो फिर उन्हें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब वो आधे-आधे घंटे का मामला होगा तो वक्त काफ़ी बचेगा। उन सब के मुतालबात को शमीम खान ने बड़े गौर से सुना और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द इस मामले को भी हल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ टीचर्स ने मुतालबा किया कि जो बस स्टॉप्स हैं उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाए कि इस नंबर की बस उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी और कहाँ कहाँ जाएगी। तो इस मुतालबे को भी उन्होंने माना है और कहा कि उस पर भी जल्दी ही वो अमल आवरी करवाएंगे। तो कुल मिलाकर मुमरा के रहने वालों के लिए और मुमरा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि अब बसेस की फ्रीक्वेंसी जो अब बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द से जल्द शुरू होंगी और कुछ नए बस स्टॉप्स का भी इंतज़ाम शहर में किया जाएगा। बता दें कि शमीम खान के टीएमटी मेंबर बनने से पहले मुमरा की हालत इस मामले में काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि लोग बाग या तो लोकल ट्रेन से सफ़र करते थे, रिक्शा काफ़ी महंगी पड़ती थी। अगर भिवंडी जाना है तो उन्हें कई बार अपनी सवारियों को बदलना पड़ता था, लेकिन वो सारी दुश्वारियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। भिवंडी, मीरा रोड, कुरला और न्यू बॉम्बे की तरफ जाने के लिए अब डायरेक्ट बसेस का एहतमाम मुमरा से है। तो एक बड़ा सराहनीय काम शमीम खान की जानिब से किया गया। क्या कुछ गुफ्तगू हुई है वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। 23-24 साल की सर्विस हो चुकी है मेरी। इससे पहले जो हमें सुबह में बहुत जल्दी निकलना पड़ता था जाने के लिए और मुझे वाया वाया होके जाना पड़ता था। यहाँ से रिक्शा लेके मैं कल्याण जाती थी, कल्याण से ट्रेन और उसके बाद में बस। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन जब से शमीम भाई ने यहाँ से बस शुरू की है, हमारा जो है आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो बच जाता है। दूसरी बात ये कि हमको इतनी फिजिकली तौर पर हम लोग इतने थक भी नहीं जाते, हमको फ़ौरन बस मिल जाती है, हम यहीं से बैठ के जाते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरी सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरा जो स्टॉप है उस स्टॉप पे बस नहीं रुकती थी। तकरीबन पावर हाउस से लेकर बहादुर तक के एक भी बस स्टॉप नहीं था। 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। हमको जो है बस पकड़ने के लिए या तो बहुत आगे जाना पड़ता था या फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने यहाँ पर आकर एप्लीकेशन दिया
कि मुझे एक बस स्टॉप वहाँ पे चाहिए। उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और आज जो है वो स्टॉप पे जहाँ से मैं बस पकड़ती हूँ वहाँ पर स्टॉप लग गया है, यानी बस का पिलर लग गया है, वहाँ पे हर बस का नंबर डाला हुआ है और आज जो है वहाँ पे हर बस जो है यहाँ से TMT की शुरू होती है। मेरा नाम सईदा मोहम्मद खालिद अंसारी है। मैं भी 25 साल से भिवंडी में एज ए टीचर जॉब कर रही हूँ। तो शमीम सर ने जो ये फैसिलिटी शुरू की है TMT बस की उमरा से भिवंडी के लिए, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे हमको बहुत सी आसानियाँ, जैसे कि अभी मुझसे बताया आरिफा मिस ने, तो बहुत सारी आसानियाँ हमको हो गई है इसकी वजह से। और इन्होंने ये बस सर्विस शुरू करके न सिर्फ भिवंडी को मुमरा से जोड़ा है, बल्कि कनेक्टेड जो अदर प्लेस है, जैसे दीवा से जो काम करने वाले ना सिर्फ टीचर्स बल्कि जो दूसरे जॉब पे जाते हैं, जैसे ऑफिशियल दूसरे जॉब के लिए जाने वाले लोग जो मानकोली वगैरह दीवा वगैरह पे जॉब करते हैं और दीवा से आते हैं वो लोग, कलवा से मुमरा आते हैं और ये बस का फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन विक्रोली से भी टीचर हैं वो आती हैं, मुलुंड से टीचर हैं वो आते हैं और कुर्ला से भी टीचर, यानी कि इस तरह कितनी सारी और भी प्लेसेस को इन्होंने जोड़ दिया है इस बस के ज़रिए। तो हम लोग सभी के बिहाफ में आज हम लोग यहाँ मौजूद तो कम है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाकायदा साइन वगैरह और एप्लीकेशन में नाम वगैरह मौजूद है, तो हम सबके बिहाफ में यानी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। बस मैं शमीम खान साहब को एक तकलीफ ये देना चाह रहा हूँ, एक भारत गैस से आप TMC की बसें कोशिश करो कि चालू हो जाए, जहाँ मतलब हाँ रिक्शा करके यहाँ से जाना नहीं पड़ेगी। आखिरी तकलीफ आपको देना चाह रहा हूँ। हम लोग वो स्टॉप पे जाने के लिए जैसे नहीं सर, बस तो चालू है भारत गैस है ना? नहीं वो यहाँ से मिलती है, फायर ब्रिगेड से। अच्छा, उसको आप वहाँ से करने के लिए यहाँ से रिक्शा करके फिर वो स्टॉप पे जाते हैं। अच्छा ओके। नहीं, लेकिन बहुत सारी बसेस जो हमने दीवा से स्टार्ट किया है, तो बसेस तो वहाँ रुकती है ना, लेकिन वहाँ को बंदी करना पड़ता होगा। तो आप ये चाहते हैं वो बसेस जो वहाँ पे छोड़ी जा रही है उसको हम भारत गैस से करें। आपने लिखा है इसके अंदर? आपके पार्टी ऑफिस पर NCP पार्टी की तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई थी, कुछ उनकी शिकायतें थी, कुछ उन्होंने लेटर भी वगैरह आपको दिया, तो क्या मांगी थी, क्या शिकायतें उनकी थी? नहीं देखिए, पार्टी में शिकायत और चीज़ें तो चलती रहती है, ये तो एक भाई बहन का रिश्ता होता है। और जिस तरीके से हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम तमाम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, तो उसमें कोई सजेशन अगर आता है कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए अपने को ये कदम उठाना चाहिए, कुछ कमियां हैं अगर प्रोटोकॉल्स में, अगर वो बातें हम तक रखी जाए तो मैं इसको जायज़ मानता हूं। और मैं एज ए कलवा मुमरा पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनकी उस बातों को एक्सेप्ट करता हूं कि अगर कहीं मुझसे कुछ कमी ज़्यादती हुई है या हमारे मुझसे या हम लोगों से, संगठन के लोगों से, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी बहनें और ये जो साबिया आपा हैं या हमारी जितनी भी ये कलवा मुमरा की प्रेसिडेंट हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके मान सम्मान में और प्रोटोकॉल्स में कहीं कमी ना हो, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने हमको यही सिखाया है और हमेशा यही आदेश दिया है, उनका यही नेतृत्व हमारे लिए रहा है कि हम संगठन को मजबूत करें। और संगठन को मजबूत करने के लिए शमीम खान किस हद तक भी आगे जा सकता है। ये जो है तमाम मांगे, यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो भिवंडी जाती हैं मुमरा से पढ़ने, आपसे निवेदन भी दिया उन्होंने, कुछ बसों की मांग भी की है, तो किस तरह की आप उनकी जो मांगे पूरी करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो परिवहन का सदस्य का पोस्ट दिया है, तो जो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दिया या सत्कार किया, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा कि मैं, आप लोगों ने कुछ बातें मुझसे कही और मैंने उसको पूरा फॉलोअप किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बस में कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, बस के अंदर कहीं ना कहीं टाइम से बस पहुंचती नहीं है, कहीं ना कहीं बस को कंडक्टर ड्राइवर रोकते नहीं। इसके लिए मैंने कई बार स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, इसके लिए हम लोगों ने कई बार बस को रोक करके उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। मैंने कई ड्राइवर कंडक्टर को, चलो अभी इन लोगों ने मांग की है कि जो बस स्टॉप हैं वहाँ पर बसों का टाइम टेबल लिखा जाए। नहीं, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा है, आपने गलत सवाल कर दिया। उन्होंने देखिए, आप जाकर के कैमरे से फ़ोटो निकाल लीजिए, आपका बहुत तीखा सवाल होता है तो मेरा सीधा जवाब आप ले लीजिए। जा करके आप बस स्टॉप पे पहले फ़ोटो निकालिए, हर बस स्टॉप के ऊपर ऐसा एक इंडिकेटर नंबर के साथ लिखा हुआ है टीचर, ऐसा मत बोलिए आप। उन्होंने जो कहा वो कहिए। उन्होंने कहा कि जो बस में इस्लामुद्दीन साहब
जो बस ड्राइवर होता है उसके फ्रंट वे में एक इंडिकेटर होना चाहिए कि ये बस कहाँ से कहाँ जाएगी। उसको लेकर के मैंने बात उठाई थी, और शायद आपका वही कहना है टीचर, आपका वही कहना है। बस स्टॉप पे है बोर्ड, बस लिखा हुआ है, करेक्ट किया मैंने वो बात को। तो उसको हम जो उन्होंने मांग किया है वो जायज़ मांग है। खुशखबरी की बात कर रहे हैं जी, खुशखबरी की बात यह है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की बहुत दिनों से एक चाहत थी, और उनसे मेरी मांग भी थी कि सर, जिस तरीके से मुंबई के महानगर पालिका के अंदर बीएमसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस दौड़ती है, सर इस तरीके से ये बसेस हमारे मुमरा कौसा में थाने में क्यों ना दौड़े। इसके लिए मैंने मेरे चेयरमैन हमारे जोशी काका को, और हमने इसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को खत लिखा, और कई बार हमने मांग किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मांगें हमारी पूरी हो गई। 81 बसेस बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला थाने टीएमसी के अंदर दिखेगी आपको, जिसमें से मैंने 5 बस की मांग मुमरा कलवा कौसा के लिए किया है। और उसमें मेरी जो ये बहनें हैं, जो टीचर्स आई हुई हैं, मैं आज इनको वादा करता हूँ कि एक बस उनको मैं भिवंडी के लिए पक्का उसमें दूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा